ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण शुक्वा कामधुच्चाः स्वाहा। यजन संपन्न हुआ। गाय के शुद्ध घी से आहुतियां दी। गाय की बात इसलिए आज कर रहा हूं, गोवर्धन पूजा है। गो संरक्षण, गोपालन और गो संवर्धन का पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में वैसे तो गोबर से बनाते हैं, घर में गोबर रखा जाता है, कुछ आकृतियां बनाते हैं, उसका करते हैं। जिनके घर में गौएं होती हैं वो लोग कैसा करते हैं, बाहर से कुछ लाके करते हैं, लेकिन ठीक ठीक उसका अर्थ है गो संवर्धन, गौएं बढ़ें। बाहरी कोई यात्री आया था मेगा स्नीच, जिसने उस समय यहाँ की जनता, आबादी हमारे यहाँ की करीब 20 करोड़ के आसपास रही होगी, और गौएं उससे ज़्यादा थी। आज आबादी बढ़कर के करीब 1.5 अरब पहुँच रही है। अब गौओं की गणना की गई है, अब 20-25 करोड़ है। क्या कारण है? मैंने अच्छी गौशालाएं भी देखी हैं, और जो इधर गौशालाएं, इधर जो दुर्दशा हो रही है, इसको भी मैंने देखा है। उन गौशालाएं जो अच्छी, मैं दिल्ली गौशालाओं में गया, वहाँ गौशालाओं में प्रसाद वितरण लिखा हुआ है। 10 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले वहाँ पर 50 रुपये लीटर दूध था, आज 100 रुपये लीटर करीब होगा। यहाँ की गौशालाओं में भी गया। एक गाय पशु नहीं है, गावो न पशवा। मैं एक जगह व्याख्यान दे रहा था यहाँ आर.के. इंटर कॉलेज में, जो पियानी चुंगी पर है। मैं मुख्य वक्ता था उस दिन। तो उसमें कुछ विद्वान व्यक्ति थे, सब रिटायर्ड लोग थे, कई प्रोफेसर थे, चिकित्सक थे। तो उसमें एक संस्कृत के विद्वान, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ हमसे कहा कि यार दूध शुद्ध नहीं मिलता। मैंने कहा मैं गोपालन करूँगा, आप हमें धनराशि दीजिए, फिर आप देखना कि आप सेब जिसको खिलाया जाए उसका दूध लेंगे या दूब घास का लेंगे, वैसे उसकी कीमत बढ़ेगी। तो उन विद्वान ने, आचार्य जी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपने कहा, वो हमारे थोड़ा खिलाफ हो गए थे मैं जो बोल रहा था उस पर। तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं पशु के लिए कह रहे हैं, सेब खिलाने की बात कह रहे हैं, आप पशु को सेब खिलाएंगे, गाजर खिलाएंगे? हमने कहा आदरणीय आचार्य जी, रुक गया थोड़ी देर, फिर मैंने ध्यान आकर्षण करने के लिए हमने फिर दोबारा कहा आदरणीय आचार्य जी, आपने गाय को पशु कह दिया। सारे वेद, वेदांग, सभी वेद गाय के बारे में कह रहे हैं, चारों वेद गाय के बारे में कह रहे हैं। गावो विश्वस्य मात्रा, सारे वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं कि गावो न पशुहा, गाय पशु नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने गायों की सेवा की है। मेरे पिताजी बहुत अच्छी सेवा करते थे, मैं नहीं कर सका, लेकिन जब समझ आती है, मैं आज समझता हूँ जहाँ पर मेरे पिताजी थे वहाँ पर मैं नहीं हूँ। वो गाय की सेवा करते थे, हमें दूध उन्होंने मतलब कि सेवन करवाया। दूध, दही, दही बच्चे पसंद नहीं करते, कटा दूध और घी, उससे कितनी इम्यूनिटी, गाय जहाँ बंध जाती है वहाँ सारे दोष चले जाते हैं। गाय ऐसे प्रवेश कर जाती है। आज मैं भी चिंतन कर रहा था कुटी में कि हमारे यहाँ इस समय, जहाँ मैंने गांव में एक शाला बनवाई, जो हमारा जन्मभूमि है खरिया में, तो वहाँ पर पड़ोस की गाय बनती है, पांडे परिवार की। हमारे ऊपर देखिए कितनी बड़ी कृपा है, यहाँ पर गौएं प्रवेश कर जाती है। जहाँ प्रवेश कर जाती, जहाँ चैन से सांस लेती है गाय खड़ी होकर के, वहाँ दोष दूर हो जाते हैं। आज गाय की रोटी नहीं निकल रही, पता कीजिए तो घर में रोटी नहीं निकल रही। यहाँ कम से कम रोटी निकलती। मैं भी गोदुग्ध का सेवन करता हूँ। वास्तु गोवर्धन पूजा की बात आती है, अगर हम नहीं गोपालन कर पा रहे हैं तो गौशालाओं में जाकर के, इसमें गायों की बड़ी दुर्दशा है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। तंत्र सरकार उतना नहीं कर सकती जब तक समाज लोग नहीं जुड़ेंगे। तो क्या रहा है, दूध निकाला और छोड़ दिया, ये गाँव में शुरू हो गया है। हर व्यक्ति इसीलिए रोगी है, दुखी है। जो गौओं की दुर्दशा इस समय हो रही है, उसके लिए दोषी कौन है? हम ही हैं। कायदे हमें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन बोलने का अधिकार इसलिए है कि गो दुग्ध का सेवन कर रहा हूँ, जिस गो माता का सेवन कर रहा हूँ उसको कहीं कहीं जो भी पत्र पुष्प है, मैं आज फिर भेजूंगा उसको,
और मैंने जो दुर्दशा देखी है वो डॉक्टर साहब, मैं एक गौशाला में गया था, तो एक सज्जन हमारे पास आए, त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा कि गाय के लिए कुछ उसको पेड़ा बनवाए हैं, उनके बेटे ने, कि उसको एक एक पेड़ा खिलाएंगे। हमने कहा, भाई ऊँट के मुँह में जीरा ये मैं पसंद नहीं करता, खिलाना है तो एक बार कम से कम पेट भर के भोजन तो कराओ। तो व्यवस्था तय हुई, हमने कहा मैं इतना करूँ, गया, वहाँ गेट बंद था। एक बता रहा हूँ विशेष रूप से, जब फोन किया गया गेट को, कहीं इधर से घुस जाओ, हमने कहा नहीं, चोरी से नहीं घुसूंगा, ये हमारे ऊपर कोई ब्लेम लग जाएगा। हमने कहा नहीं, कानून का भी अध्ययन किया है। मैं गया, गौएं मृत पड़ी थी, उसमें भूसा का तिनका नहीं था, पानी नहीं था, पानी भरवाया गया। और गांव है उनके, हाँ उनके गांव के पास। उसके बाद में दो तीन, एक बैल जीवित था। एक अमर उजाला ने इतना साहस दिखाया उसमें, उसने कई फोटो उसके प्रकाशित किए। और डीएम साहब यहाँ पर बहुत सख्त थे उन दिनों, उन्होंने जब ये हालत देखी, उन्होंने तीसरे दिन पूरे अधिकारियों, सीडीओ, सभी बीडीओ की मीटिंग गौशाला को लेकर के, अभी इसमें कटिंग भी पड़ेंगी, अखबारों ने भी कलम चलाई अच्छी कस के, जहां पर मैं टैंक खाली पड़ा था उसके पास भी फोटो, बाद में टैंक भरा गया, सारा सब उसने एक साथ में 3-4 फोटो दिए अमर उजाला। दुर्दशा का जो मैंने देखा है, पैसा सरकार दे रही है, उसके बाद में काम नहीं कर रहे हो। पहली बात तो हम दोषी हैं, तो जब तक तंत्र समाज नहीं जुड़ेगा तब तक ये नहीं होगा। कैसे गो संवर्धन होगा? काहे कि गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा आज कर लें, घर में गोबर रख के थोड़ा बहुत हम कर लें, तो इससे नहीं, वो मुक्त नहीं, हम सब पाप के भागी होंगे इसके लिए। तो हमें सभी सबको कुछ न कुछ करना चाहिए, इसके लिए जरूर करना चाहिए। मैं तो गोपालन के लिए सोच भी रहा हूँ। एक दिन चर्चा कर रहा था, भाई मैं, गाय एक अच्छा साथी है, उतना लोग मानते होंगे कि समता होनी चाहिए, सबको देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गो ब्राह्मण हस्तिन सुनिचैव सुपाके च पंडिता समदर्शना, समदर्शी हो सकते हैं, लेकिन जो गौ पालन में हमें आनंद आता है, भाई मैं कुत्ता अपना रहे, उसकी रोटी और कुछ हो, लेकिन हम उसको पालन करके अपने साथ लिए ले घूमे, ये हो सकता है लोगों को खराब लगे, लेकिन मैं नहीं पसंद करता। गाय रहेगी, गाय से तो अपना बात करो, उसके हाथ फेरो, देखने से, छूने से, स्पर्श करने से, कई तरीके से। हमारे पास बहुत अच्छा विशेषांक में था, मैंने पढ़ा था, इतना सब कुछ है। गौ मेरे आगे रहें, पीछे रहें, दाएं बाएं रहें, ये कहा भगवान कृष्ण कहते हैं, निजकर बछरन घास खवावत गोकुल में गोविंद। अपने हाथों छोटे हैं गोविंद, हाथ से घास उखाड़ लेते हैं, और छोटी छोटी बच्चियां हैं, बछरन हैं, उसके साथ में ऐसे मुंह के साथ कर देता है। छोटा बच्चा कितना चित्रण आता है। अब गाय के साथ में सदैव बछड़ा ही दिखाया जाता है, इसलिए दिखाया जाए, यहाँ का मतलब ये नहीं बच्चिया नहीं, गाय तो स्वयं बच्चिया थी, वो गाय बन गई, वो तो है ही है, लेकिन बछड़ा इसलिए कि पूरा ये गोधन है। गोबर जहाँ पड़ता था, खाद जहाँ कंपोस्ट की जाती थी, आज तो प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, वो जो उसमें पुष्टि थी, आज रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, हम सब जानते हैं, और रोगी होते चले जा रहे हैं। तो गाय की ओर भाई देखना होगा, तब बात बनेगी। तो गौ माता सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। मैं आज व्रत ले रहा हूँ, 1000 रुपये की राशि मैं गो के लिए, ये कहना नहीं चाहिए, चुपचाप करना चाहिए, लेकिन प्रेरणा देने के लिए कि मैं प्रेषित करूँगा। ओम शांति शांति शांति।